नमस्कार दोस्तों, एजुविस्टा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है मेंटेन चार्ट इन टैली 9 ईआरपी। जो टैली 9 ईआरपी है उसमें आपको मैंने जो पिछला अपना चैप्टर था चैप्टर 2, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लेजर्स ओपन करते हैं, पेमेंट वाउचर्स कैसे होते हैं, जर्नल वाउचर्स कैसे होते हैं। लेकिन हम जब टैली 9 ईआरपी में जाते हैं, हमारे जब अकाउंटिंग के जो कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उस वर्ड से वो बहुत नोन रहते हैं, ग्रुप है, लेजर है, ये उनकी जानकारी में रहता है कि ये किस टाइप से उनका क्रिएशन होता है, या ये ग्रुप क्यों कहा जाता है, या लेजर किसको कहते हैं। ये सब चीज़ों से जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे रहते हैं वो काफ़ी अवेयर रहते हैं, बट जो नॉन कॉमर्स बच्चे रहते हैं वो इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं रहते। तो उनको जब वो टैली सीखते हैं, या हम जब उन्हें टैली 9 ईआरपी के थ्रू उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको ये काफ़ी तकलीफ़ होती है कि ये क्या है, इसको क्यों, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, या हमें ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम लेजर किस तरह क्रिएट करते हैं। तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है आज आपको इस चैप्टर में हम बताएंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें तो पहले हम बताएंगे कि टैली 9 ईआरपी जो है वो इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से, कि इसमें सारे ग्रुप का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक कैपिटल चाहिए रहता है, ठीक है, और उस कैपिटल मतलब एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक फंडिंग चाहिए रहता है, या हम एक कैपिटल अपनी तरफ से हम इसको स्टार्टअप करते हैं अपनी कंपनी को या बिजनेस को। तो वो जो कैपिटल अकाउंट हुआ आपका, वो आपका लाइबिलिटी साइड पे रहता है, क्योंकि अगर किसी भी बिजनेसमैन ने अपना कैपिटल लगाकर अपना कुछ भी फंड देकर एक बिजनेस स्टार्ट किया तो वो उसकी एक लाइबिलिटी है। उसके बाद आता है आपका लोन्स एंड लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी साइड हम जिसको कहते हैं। लाइबिलिटी साइड में कौन से आते हैं, जब हम बैंक से लोन लेते हैं। उसी तरह से जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं और हमारे पास में कुछ परचेस हमने किया तो हमारे क्रेडिटर्स खड़े हो गए। ये सब चीज़ें जो नॉर्मल ग्रुपिंग होती है वो टैली 9 ईआरपी आपको पहले से ही टैली 9 ईआरपी में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करके दिया होता है। साथ ही साथ में 2 लेजर आपके हमेशा उसमें रहते हैं, शुरू से ही रहते हैं टैली 9 ईआरपी में, जो वो सॉफ्टवेयर जनरेट करते समय उसने बना दिया था। एक होता है कैश और दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो लेजर का अगर हम बात करें तो 2 लेजर आपके ऑलरेडी ओपन रहते हैं। ग्रुप की बात करें तो इस तरह से जो हमारी ग्रुपिंग होती है, जो नॉर्मल एक बिजनेस को रन करने के लिए, और हर तरह के नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड नहीं करता, हर बिजनेस में आपको कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट्स, आपके बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ये जो आपके मेन जो ग्रुप होते हैं, इनके अंदर में आपको अपने नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आप लेजर ओपन कर सकते हो। तो जो आपके लेजर होते हैं वो इन ग्रुप के अंदर ओपन होते हैं, ठीक, जिस लेजर में आप एंट्री करते हो। तो आपका सबसे पहले हुआ है एक ग्रुप आपको बताता है कि किस ग्रुप के हेड में आपका वो लेजर जाना चाहिए। आपके लेजर या उस लेजर के साथ में जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ, उस नेचर को देखते हुए आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सपोज़ एक कंपनी है जहां पर जो मैं अपना मटेरियल मैंने उससे सेल किया, ठीक है। अगर मैंने अपना मटेरियल सेल कर रही हूँ मैं, या अपना सर्विस या गुड्स मैं कहीं पे सेल कर रही हूँ, तो वो कौन से वाउचर के थ्रू एंट्री होगा, सेल वाउचर के थ्रू। सेल वाउचर के थ्रू जब एंट्री होगा और उस कंपनी का जब मैं नाम या लेजर अपनी कंपनी के अकाउंट में ओपन करूँगी, तो वो जो है मेरा कौन होगा, संडी डेटर्स होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा रिसीवेबल साइड पे खड़ा होगा, वो मेरा एसेट है, मैंने उसको अपना सर्विस और गुड्स प्रोवाइड कराया, वो एक डेटर्स के रूप में खड़ा हो गया, संडी डेटर्स। तो जो मेरा लेजर रहेगा, वो कंपनी का नाम रहेगा, वो संडी डेटर्स के अंदर रहेगा। संडी डेटर्स कौन से मेन ग्रुप के अंदर रहता है, ये होता है करेंट एसेट के अंदर, क्योंकि ये मेरा एसेट है, आज नहीं तो कल ये मुझे रिसीव्ड होगा, तो इसलिए वो करेंट एसेट के अंदर में संडी डेटर्स ग्रुप बना। संडी डेटर्स के अंदर में XYZ मेरी वो कंपनी बनी, उस कंपनी के साथ मैंने एक सेल वाउचर की एंट्री की, और वो एंट्री करने के बाद में वो पर्सन जो है या वो कंपनी जो है वो डेबिट बैलेंस के रूप में मेरे पास में इंडिकेट हो गया अकाउंट में। अब आगे आने वाले फ्यूचर में उससे मुझे उतना रुपए
रिसीवेबल है, तो इसलिए वो मेरे एसेट साइड पे खड़ा हुआ है। तो जब भी हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं या जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो हमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पता होना चाहिए। ये मेरा रिसीवेबल है, ये मेरा पेबल है, कौन सा मेरा परचेज अकाउंट है, कौन सा मेरा सेल अकाउंट है, इसकी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरत है। तो जब कोई नॉन अकाउंटिंग वाले बच्चे हमारे डेबिट और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स को समझते हैं तो उन्हें ये बहुत तकलीफ़ होती है कि मैम ये ग्रुप कैसे हम क्रिएट करें, या हमें कैसे पता चले कि हमारा इस ग्रुप के अंदर ये लेजर ओपन होगा। तो इसलिए हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि जब भी आप कोई अकाउंट का एंट्री करते हैं या अकाउंटिंग के एंट्री को देखने जाते हैं तो आप किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से एक लेजर ओपन करके अपने बिजनेस या अपने अकाउंटिंग को उस तरह से व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टैली 9 ERP जो है वो ग्रुप पहले से ही बहुत सारे ग्रुप जो रहते हैं, मेन हेड जो ग्रुप रहते हैं वो ऑलरेडी टैली 9 ERP में आपको इंडिकेट रहते हैं। एजुविस्टा एकेडमी आपको यहाँ पे ये बहुत अच्छे से रन करता है, बहुत अच्छे से नॉलेज देने जा रहा है कि उस ग्रुपिंग में आप किस तरह से अपने लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर आप किसी टैली में जाते हैं तो आप टैली ओपन करने के लिए आप उसको डबल क्लिक करते हैं। एक आइकॉन होता है टैली 9 का आपके डेस्कटॉप पे, आप उसको डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक आता है कंपनी इन्फो। जब आप ये कंपनी इन्फो देखते हैं तो इस कंपनी इन्फो में सबसे पहले आपको दिखाता है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी क्यों आता है? क्योंकि अगर आपकी कोई कंपनी पहले से आपने कोई क्रिएट की है, आप पहले से कोई कंपनी आपने क्रिएट करके रखी हुई है, या कोई ओल्ड डेटा है या कोई ओल्ड डेटा आपके पास में पहले से बना हुआ है लास्ट ईयर का, और वो अगर आपके पास पहुंचता है तो आप उसमें सेलेक्ट कंपनी के थ्रू जाकर अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड आपका आता है रिमोट एक्सेस या लॉगिन एज रिमोट लिखा रहता है वहाँ पे। जब लॉगिन एज रिमोट लिखा रहता है इसका मतलब होता है कि जैसे हमारा सर्वर हम किसी दूसरे लोकेशन पे लगा के रखे हैं और हमें अपना टैली किसी और लोकेशन से रन करना है, हमारा लोकेशन चेंज हो रहा है, जो आपके बहुत आगे आने वाले चैप्टर्स में हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे इसके लिए। तो जो हमारा रिमोट है, रिमोट कंट्रोल के थ्रू भी हम अपने टैली को एक्सेस दे सकते हैं किसी सेकेंड पर्सन को। अगर सपोज़ हमारे मैनेजमेंट्स में हमारे डायरेक्टर्स जो हैं अपने कहीं दूसरी लोकेशन पे बैठ के उस टैली को रन करना चाहते हैं या टैली को व्यू करना चाहते हैं तो वो लॉगिन एज रिमोट के थ्रू भी जाकर वो उसको शो कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका क्रिएट कंपनी। तो ये जो क्रिएट कंपनी है ये हमारे सारे जो बच्चे अभी टैली 9 ERP फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं या पहले भी यूज़ कर चुके हैं उनके लिए आज जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्रिएट कंपनी। तो अगर मैंने क्रिएट कंपनी में क्लिक किया, क्योंकि मेरे को यहीं से समझना ज़रूरी है कि मैं कोई कंपनी अगर क्रिएट करना चाहती हूँ, नया कोई कंपनी में अगर ओपन करना चाहती हूँ, हर बच्चों को यहीं से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर मैं कोई क्रिएट कर रही हूँ कंपनी तो मेरे पास हुआ क्रिएट कंपनी। मैं क्रिएट कंपनी जैसे ही हम क्लिक करते हैं या एंटर करते हैं क्रिएट कंपनी में जाकर, तो क्या होता है, सबसे पहले आपको आता है नेम ऑफ द कंपनी। आप किस नाम से अपनी कंपनी ओपन कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले वहाँ डाला XYZ जो आपकी कंपनी का नाम है, आपने वो कंपनी का नाम डाल दिया। जैसे ही आप एंटर करते हैं वहाँ पे आपको उस कंपनी की सारी प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, कंपनी का फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, वेबसाइट अगर डिटेल है उस कंपनी का तो ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें आपको उसमें फिल करना होता है। वो आपको सारी चीज़ें आपको रहती हैं उसमें टैली 9 में। वो आप जैसे जैसे एंटर करते जाते हैं वो आपको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के रूप में पूरी नीचे आपको दिखती हैं। देन उसके बाद आता है आपका फिनेंशियल अकाउंट। फिनेंशियल अकाउंट्स ऑब्लिक बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाता है वहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फाइनेंशियल अकाउंट आप इसमें कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप कोई लास्ट ईयर का कोई डेटा मेंटेन करना चाहते हैं, करेंट ईयर का कोई डेटा ओपन करना चाहते हैं, आप वो कंपनी को कौन से साल की कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको 1/4/2020 से, देन उसके बाद नीचे लिखा था बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें भी आपको 1/4/2020 से लिखना होता है क्योंकि फिनेंशियल अकाउंट और बुक्स ऑफ अकाउंट आपका सेम पीरियड होता है। तो आपकी जो बिगनिंग हुई कंपनी वो है 1 अप्रैल 2020। देन उसके बाद आता है आपका सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर आप किसी कंपनी में अपना
पासवर्ड लगाना चाहते हैं या उसको सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके पास में पासवर्ड के लिए भी टैली वॉल्ट करके एक यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर में पासवर्ड यूज़ करने के लिए या टैली को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि मेरा जो अकाउंटिंग है या मेरे बिजनेस की जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो कोई थर्ड पर्सन उसको व्यू ना कर सके, उसके लिए वहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल के रूप में आपको टैली वॉल्ट के तरह एक पासवर्ड जनरेट करने की भी सुविधा दी जाती है। जैसे ही आप उसको एंटर करते हैं, अगर आपको उसको नहीं चाहिए तो आप नो करके आगे बढ़ जाइए। एंटर करते हैं, नीचे आपके लिखा होता है, सबसे लास्ट में आता है आपका INR, मतलब आप अपने कंपनी में किस तरह से अपना मतलब जो अमाउंट होता है उसको आप शो करना चाहते हैं। जैसे मैंने 2 रुपये लिखा तो 2.00 मेरा वो आना चाहिए, और क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हमको INR ही चाहिए होता है। इसी तरह से हम वहाँ पे डेसिमल इंडिकेट कर सकते हैं, हम रुपीज़ को किस में शो करना है वो कर सकते हैं, और वो सब चीज़ों को आप यस करके आप आगे जैसे ही एंटर करते हैं आपकी एक कंपनी ओपन हो जाती है। आज जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको पहला दिया हमने कि क्रिएट कंपनी कैसे की जाती है। देन उसके बाद में कंपनी क्रिएशन के बाद में उसको हम उसी कंपनी का क्रिएशन किया हुआ कंपनी को हम अल्टर कैसे कर सकते हैं या हम उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, उसमें हम अपना सिक्योरिटी पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद आया उसमें हम ग्रुप क्रिएशन कैसे करते हैं, लेजर हमारे पास में कैसे कैसे ओपन किए जाते हैं, लेजर क्या होता है, क्यों ज़रूरत होती है, किस बिजनेस के नेचर के हिसाब से वो लेजर मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ग्रुप के अंदर में लेजर कैसे ओपन किए जाते हैं, हर लेजर का जो ट्रांजेक्शन्स होता है या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होता है वो बहुत अलग अलग होता है, उसको हमने जाना। वाउचर टाइप को हमने आपके साथ शेयर किया, जो वाउचर टाइप आपको आगे आने वाले सेशन में हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि इसकी एंट्रियाँ कैसे की जाती हैं। अब छोटे छोटे शॉर्टकट की हैं जो आपको टैली के राइट हैंड साइड के टास्क बार में आपको दिखाई जाती हैं। जैसे F11, जैसे मैंने आपको बताया कि गेटवे ऑफ टैली में हम वापस पहुंच जाते हैं एस्केप करके। जैसे हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं तो आप राइट हैंड साइड के टास्क बार में देखते हैं F11 आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन रहता है। कंपनी की किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए, जैसे उसमें मेंटेन बिल बाय बिल आपको ओपन करना है तो उसे आपको यस करना होगा। अगर वो मेंटेन बिल बाय बिल आपका हो जाता है तो इस तरह से जो काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके उस कंपनी के लिए दिए रहते हैं उसको आपको अपनी कंपनी के नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन या अपनी कंपनी के बिजनेस को देखते हुए आपको जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो आप F11 करके अपनी कंपनी के कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम आपको हमने Alt F3 दिखाया कंपनी इन्फॉर्मेशन, तो इस तरह से आप राइट हैंड साइड के टास्क बार को देखते हुए उनके यूज़ कर सकते हैं।